यहाँ क्वेश्चन नंबर 121 में हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज x raised to 5 plus x cube plus x. If one of them is given x square plus x plus 1, find the other. दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट ये दे रखा है, एक एक्सप्रेशन ये दे रखी है, दूसरी निकालनी है, हमने ये करना है यहाँ पर। तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट इनटू सेकंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रोडक्ट ये है, ठीक है। क्या है? x raised to 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। उनमें एक दे रखा है ये, तो दोनों में कोई एक मान लीजिए ये फर्स्ट आपकी यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। और सेकंड आपकी दे रखी है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। प्रोडक्ट आपका x raised to 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ध्यान देना जरा मैं क्या करा रहा हूं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट को ये मान लें तो सेकंड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी, बात तो वही आ जाती है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट साइड में x raised to 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कैसे करेंगे भाई, कोई अर्थमेटिकली जो डिवीजन होता है उस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन वो काम ना करके यहाँ हमें फैक्टराइजेशन करना होता है ऊपर नीचे का दोनों का। अगर ऊपर पॉसिबल है, नीचे नहीं है, तो ऊपर वाले में पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए। तो देखिए फैक्टराइजेशन तो हम इसका भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसका भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटी जो हमारे रास्ते में बाधा आती है ना, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पर ऊपर 3 टर्म है, उनमें क्या है, x कॉमन है। तो x raised to 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही रहने दीजिएगा आप, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये न्यूमरेटर के अंदर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, उसके बारे में। देखिए ये जो x raised to 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। यानी मैं इसको फैक्टराइज यहाँ कर रहा हूँ और उसका फैक्टराइज फॉर्म डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे साथ साथ करूंगा तो। देखो ये जो है x raised to 4 जो है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रख सकते हैं इसको, और इसको 1 का स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान ऐसे रखना है आपने कि इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रख दिया, और ये जो है ना 1, इसको 1 का होल स्क्वायर रख दिया। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो प्लस 2a भी बीच में आ जाना चाहिए। ऐसा क्या करें हम यहाँ, तो भाई 2ab आने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म 1, भाई ये 2x स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? 2x स्क्वायर बनता है, नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर तो x स्क्वायर है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर कर लो और माइनस का एक्स स्क्वायर कर लो, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, एक क्वेश्चन में कराया था आपको अभी। तो क्या है, यहां से यहां तक का पार्ट ले लिया और ये अलग कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने एक बार एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया और एक बार एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया। ये सीख लीजिए, आज बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो कंपटीशन में भी है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आज ही सीख लीजिए। आज बता रहे हैं, आज सीख लोगे, कल एंजॉय करोगे। सो कम ऑन। अब क्या करना है मुझे, मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या बन जाएगा, ये आपका x raised to 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा इतना पार्ट, और ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये जो पार्ट है आपका, ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। आप
इसे एक्सपेंड करके देख लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2a भी करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर आ जाएगा जो ये है। यहाँ ये x का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे आप, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे। यहां पर हम लिख देंगे यूजिंग दिस वन, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक बार इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो सर इसमें ब्रेसेस में ना लिखने की जगह ऐसे लिख लें तो चलो ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ले लो एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ले लो, कोई बात है, कोई बात नहीं ना। अरेंज और कर लीजिए इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि एक चीज याद रखना आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी पॉलिनोमियल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, कंफ्यूजन नहीं रहता बाद में ना। तो देखो क्या हो जाएगी, जो डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल है ना उसमें मेंशन करते हैं इसको। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे करके रख लीजिए, बात खत्म। इसका फैक्टराइजेशन होगा किसका, x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, राइट। इसी को लिया था ना यहाँ पर हमने, ये इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, यहां कर लीजिए ये x एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है। अब देखिएगा इससे ये डिवाइड हो जाएगा, है नहीं है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 1:1 में। तो क्या बचेगा आपके पास x और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही करा रहा है कि टू एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ये है, एक ये है तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी एक्सप्रेशन आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगी। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आंसर आप इसे लिख दिए या इसे लिख दीजिए, बात एक ही है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और ये जो यहाँ किया है ना, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है इस फिगर को कि हम करें क्या, इसको फैक्टराइज कर लें। भाई देखो ये एक्सप्रेशन इसकी डिग्री ज्यादा है, x की पावर 5 है ना हाईएस्ट डिग्री, तो यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी 5 है और इसकी क्या 2 है। तो इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए, अभी ट्राई कर लीजिए इसको लेकर के, ये बना आपका कॉमन लेकर के, तो इसको फैक्टराइज करके देखो क्या ऐसा है कि इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें ये दोनों आ गए, तो ये जो है इन दोनों में से कोई एक डिनोमिनेटर वाला भी हो सकता है ना फैक्टर, मैच करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको कर लीजिए, इसको अलग लेकर के करोगे यू विल गेट कि आपको एक फैक्टर ऐसा मिला जो डिनोमिनेटर में दे रखा है एक्सप्रेशन उसके इक्वल है, बात खत्म। डिनोमिनेटर वाले को फैक्टराइज मत करो तब तक, ऐसा कीजिए आपका 50% डाउट पहले ही दूर हो जाएगा। देखिए डाउट तो आपका तभी दूर हो जाता है जब आप अपने फाउंडेशन पे काम करते हैं, बाद में तो एंजॉय करते हो, और वो एंजॉय करना ही मैं सिखा रहा हूँ। भाई देखिए मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं जब आप जैसा था मैं भी ऐसा ही था, है तो आप तो मुझसे हजारों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो, सीधी सी बात है, बहुत कुछ कर सकते हो, कीप इट अप, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 122 है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर। यहाँ पर इसका 4x प्लस 5 और 4x प्लस 5 साइड दे रखा है x के टर्म में, कह रहा है कि एरिया 625 स्क्वायर यूनिट्स है
इसका, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो अगर x की वैल्यू पता होगी तभी तो हम स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इतना मेरे पास क्लू है कि इसका एरिया जो है 625 स्क्वायर यूनिट्स है, इसकी साइड क्या है 4x प्लस 5 यूनिट है, ठीक है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अब स्क्वायर का एरिया कितना है 625, साइड कितनी है 4x प्लस 5, दोनों सेम है ना, तो 4x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपको, ठीक है। अब सर ये राइट में रख दिया आपने एक्सप्रेशन, राइट में रखो लेफ्ट में रखो, बात तो एक ही है, कैलकुलेशन आपको होना चाहिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन सोचो कि क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 625, भाई बात वही आ गई। अगर आपने 20 तक स्क्वायर लर्न करे होते तो आगे बढ़ने की भी इच्छा होती ना, 25 तक कर लेते उसको, 30 तक कर लेते, 35 40 एंड सो ऑन। देखो तभी पढ़ते हैं हम, जब हमारा पहला स्टेप क्लियर होता है तभी दूसरा स्टेप लेना चाहिए, और समझ में आता भी तभी है। यहाँ पर अगर मैं 4x प्लस 5 की बात करूं तो 625 पर क्या आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, राइट। समझ में आना चाहिए इतना आपको, और प्लस माइनस का साइन लग जाता है इतना पता होगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है 4x प्लस 5। बात पंगे वाली यहाँ हो गई कि प्लस का 25 ले या माइनस का 25 ले। देखिए ये मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकाल करके हम इसमें पुट करते हैं, अगर मेरी साइड नेगेटिव आती है तो वो x की वैल्यू जो है मैं क्या करूंगा, अवॉइड कर दूंगा, और साइड अगर पॉजिटिव आती है तो वो मैं x की वैल्यू ले लूंगा। इतना काम करना है यहाँ पर। तो मैं जो है देखिए 4x प्लस 5 है, अगर मैं 4x यहाँ करता हूं 4x प्लस 5, ध्यान देना है आपने, मैं यही कर देता हूं, चलो यहाँ 4x प्लस 5 है, एक बार प्लस का 25 लेता हूं और दूसरी बार 4x प्लस 5 माइनस का 25 ले लेता हूं दूसरे केस में, ठीक है। प्लस 25 इधर माइनस 25 इधर, तो ये 4x इज इक्वल टू कितना 20 हो गया इस केस में, माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ 4x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 30 हो गया। तो x की वैल्यू माइनस 30/4, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 4 5 आ जाएगी। देखिएगा x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये बात तो वैसे भी यहाँ अगर आपने किया है प्रैक्टिस तो क्लियर है कि x की वैल्यू हम 5 लेंगे तभी बात बनेगी, इसको लेंगे, इसे अवॉइड कर देना चाहिए, लेंगे तो नेगेटिव ही साइड आएगी। मैं करके दिखा देता हूँ, कह रहे हैं कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं 4x प्लस 5 साइड है, इसमें x की वैल्यू ये पुट करता हूँ, ये पुट करता हूँ आपके सामने, तो 4 इंटू दिस इज व्हाट 5 प्लस 5 कितना हो जाता है 4 5 20 प्लस 5 25, राइट। और पहले केस में, दूसरे केस में क्या है 4x प्लस 5 में x की वैल्यू माइनस 30/4 रखता हूँ, तो 4 इंटू माइनस 30/4 प्लस 5, तो ये काम पहले करूंगा तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 25। तो मैंने बताया ना आपको कि नेगेटिव 25 बाई स्क्वायर की जो साइड होगी माइनस की 25 यूनिट हो सकती है क्या कहीं ना, तो इसीलिए इससे हम क्या करते हैं अवॉइड कर देते हैं, इसे x की वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, और स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, राइट। कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो तो बात क्लियर होगी आपकी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, माइनस 30/4 x की वैल्यू नहीं लेंगे, इसे अवॉइड कर देंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैंने यहाँ आपको वेरीफाई करके बता दिया है, x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें, ये समझ में आ गया हो तो अभी है ना अभी कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, समझो, पर लिख करके आपने ना प्रैक्टिस साथ साथ करनी है,
मान लो 5 या 10 मिनट आप आज लगा लेते हो, देखिए टारगेट अगर आपका अच्छा हो, मतलब एक मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब जो है सारे स्टूडेंट आईएएस पीसीएस आईआईटी ये वो कर लेंगे भाई, मैं तो बात कर रहा हूँ कि आप 8th स्टैंडर्ड में तो आपको ये आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मम्मी है घर में, उनको रोटी बनानी नहीं आती और 4 बच्चे हैं उनके, अब रोटी बनानी नहीं आती तो 4 बच्चे कहाँ जाएंगे, मम्मी से ही रोटी मांगेंगे ना। तो मम्मी को रोटी बनाना आती है, किसी भी टाइप की मम्मी है अपने बच्चों को खाना जरूर देती है, देती है नहीं देती। किसी भी टाइप के फादर होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम जरूर करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप जो है एक स्टूडेंट हैं, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं ना उस क्लास का जो कोर्स है वो आपका करना जिम्मेदारी बनता है। अगर हर इंसान अपना फर्ज निभाने की कोशिश करे तो परेशानी होगी नहीं। तो आप स्टूडेंट हैं, अभी आपको एक राइट सजेशन दिया जा रहा है, प्लीज आप ना कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।